हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग से पहले जिनकी शादी की सालगिरह, उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो, और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। एक मेरे पास में क्वेश्चन आया है किसी व्यूवर्स का। वो बोल रहे हैं कि भाई, मेरे जीवन में कठिनाइयाँ, मेरे जीवन में बहुत सारी असफलता और बहुत ही हिडन वो सब टारगेट आते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, और ये कब मेरा ये सब ख़त्म होगा तकलीफ़। तो साथियों, हम टाइम भी निकालेंगे कि कब उनका समय बदलेगा, और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि भी लोग बाग उन्हें क्यों परेशान करते हैं, उनकी गलती है कि दूसरों की गलती है, क्या है क्या नहीं है करके हम ये सारा देखेंगे कि भी ऐसे टॉक्सिक लोगों से उनका पीछा कैसे छूटेगा, और वो लोग इनका पीछा क्यों करते हैं। ये सब हम पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। साथियों, जो टैरो रीडिंग में रीडिंग ली जाती है, उसमें आदमी अपनी प्रॉब्लम बताता है हमको, कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो हमको जो यस और नो में पूछते हैं, हाँ और ना में पूछते हैं, तो एक ही कार्ड निकालते हैं। लेकिन अगर किसी की प्रॉब्लम बड़ी है तो फिर उसकी रीडिंग भी बड़ी हो जाती है। तो जैसा आपका सवाल है वैसा हमारा जवाब होता है। और कोई ज़्यादा ही परेशान है तो हम ये नहीं पूछते हैं कि भी परेशानी मतलब इसकी बढ़ रही है या क्यों बढ़ रही है, या मतलब परेशानी संबंधी हम उसको ब्लॉक करते हैं, उसकी परेशानी को, और ये पूछते हैं कि ये परेशानी कब ख़त्म होगी और उसके कारण क्या हैं। हम इस चीज़ पे मैं फोकस करती हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो तो उसके सामने ही है, जो आने वाला है और जो बीत चुका है वो भी उसको मालूम ही था। जो बीत चुका है वो तो आपके ऊपर से गुजर ही रहा है, और जो आपने भोग लिया वो भी आपको पता ही है। तो आगे क्या होने वाला है और जो चल रहा है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब हम बताते हैं अपनी रीडिंग में, जो भी हमारे पास में आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर के। तो आज हम इसी विषय के ऊपर ही करने जा रहे हैं कि उनके जीवन में इतने जो परेशानी आ रही हैं उसका कारण क्या है, और लोग बाग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सब मिली जुली सब बातें निकल के आएंगी आज आपके सामने। ये देखो, देख रहे हैं, भर के आया, भर के कार्ड आया। ये देखो, एक और आया, एक बार और सफल करती हूँ, नहीं आया। तो यहाँ पे डेग ऑफ कार्ड है हमारा 10 ऑफ कप। तो हम इसको इधर रख देते हैं, और इसमें से मैं गार्डेंस निकालूंगी। ठीक है जी, ये रही आप सब लोगों के सामने मैंने ऑन कैमरा गार्डेंस निकाली है। और साथ में हम ये देखेंगे कि ये जो हैं पर्सन अंदर से कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं। तो ये 2 कार्ड गिरे हैं, इसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और जो हमारा था ब्लेसिंग का कार्ड जो ऊपर आया था टैग का, वो हमने इधर रख दिया। तो ये है इनकी रीडिंग। ठीक है जी, इतने सारे भर के कार्ड गिरे, जितनी परेशानी है उतने ही कार्ड आकर के यहाँ पे गिरे। तो पहले हम इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं, ये अंदर से कैसे हैं। ये रहा, ये दी हैंगमैन, और साथ में है 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप का मतलब है कि भी दुविधा में रहना। ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं और दुविधा में बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी चीज़ के ऊपर ये जल्दी से कोई फैसला नहीं लेते, कोई जजमेंट नहीं लेते, कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। करूं कि ना करूं, बोलूं कि ना बोलूं, मतलब हर चीज़ में ना इनका इतना लेट हो जाता है डिसीजन लेना, कि जिसकी वजह से ना सामने वाले लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। लालच, लालच कुछ नहीं है यहाँ पे। लालच तो देखो थोड़ा बहुत सभी को ही होता है,
तो लेकिन लालच होने के बावजूद भी ये अपना नुकसान कर लेते हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते। ये लालच को अगर ऊपर लेके भी चले ना, तो इनका जो इनर वाइज है ना इनकी, इनको ये सब करने नहीं देती। मैं ऐसा क्यों हूँ, ये ऐसा सोचते हैं, उल्टे लटक जाते हैं। ये सोचते हैं कि भैया आखिर मामला क्या है करके, ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो देखते हैं जी क्या है इसमें। धोखेबाज लोग बहुत मिले हैं इनको, और धोखे की वजह से इन्होंने तकलीफ़ बहुत उठाई है। जो भी मिलता है इनको, इनकी मतलब ये सोच लीजिए कि भी पूरा निचोड़ ही लेते हैं लोग बाग इनको। इनकी अच्छाई की वजह से ना इनको निचोड़ ही लेते हैं। और इनको पता है कि भैया, क्योंकि ये बायस होल बहुत अच्छे हैं, बायस होल बहुत अच्छे हैं, यानी कि परमात्मा से डरने वाले हैं। इनको पता है मैं अगर कुछ भी करूँगा ना तो इसका फल मुझे मिलने वाला है। लेकिन इंसान की योनि में जब इंसान जब पैदा होता है तो वो थोड़ा बहुत तो देखो गुस्सा आएगा ही आएगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, बोझा इनके शरीर पे बहुत ज़्यादा है, आत्मा पे है, और लोगों की बातें इनको लग जाती हैं। जितने भी कार्ड हैं यहाँ पे ज़्यादा करके मेजर अरकाना ही आए हैं, माइनर अरकाना भी है। समय तो देखो जी खराब चल ही रहा था इनका, और अभी भी चल ही रहा है। क्योंकि जब समय खराब होता है ना, जब भी आपको इस तरह के लोग बाग मिलते हैं, और इतना आपको हिडन टारगेट अपना पूरा करना पड़ता है। मेहनत आपने बहुत करी है लेकिन उसका फल आपको मिला नहीं है। बहुत लंबी स्ट्रगल आपने करी है अपनी ज़िंदगी में, यानी कि बचपन से लेकर आप तक आपने कोई ऐसी कोई ख़ास बड़ी खुशी नहीं देखी है कि जिसका कि यहाँ पे बखान किया जाए, बखान किया जाए। जीवन का बहुत बड़ा लेसन लेने के लिए आप आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन की ऊर्जा देख रहे हैं आप। अभी तक तो आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी खुशी नहीं आई है जिसको आप खुल के एंजॉय करें। तो लोग आपको क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि भैया परमात्मा से डरने वाला आदमी है, समाज को लेकर चलने वाला है, घर को लेकर के चलने वाला है, व्यवहार को लेकर चलने वाला है। इसका ये लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं। कुछ समय भी आपका ख़राब है, और दूसरा आप लोगों के मतलब मुँह लगना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि भैया आप अपनी जगह सही हैं, तभी भी लोग बाग आपकी साइड में बोलते नहीं हैं। यार दोस्त भी जो आपको मिलते हैं ना, सारे के सारे वो भी धोखेबाज ही मिलते हैं, और आपका मिसयूज़ करने वाले ही मिलते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे ये मून का कार्ड है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा इमोशनल हैं। आप दिल से सोचते हैं, आप दिमाग से नहीं सोचते, इसके लिए आपके साथ में ऐसा होता है। बिच्छू के जैसे डंक मारेंगे, लोमड़ी के जैसे चाले चलेंगे, और कुत्ते के जैसे आपके पीछे लगे रहते हैं। आपके पास जब वो पैसा देखेंगे, आपके पास में कुछ भी ऐसी कोई बढ़िया चीज़ आएगी तो वो लोग आपका पीछा पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में आपके साथ में धोखा करते हैं। देख रहे हैं ना, ये इसका मुंह इधर है, इधर ये आप हो, ये चंद्रमा आप हो, और ये देखो इसकी नज़र इधर है, और इसकी नज़र इधर है, ये आप हो। देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना, आपका इतना मिसयूज करते हैं, इतना मिसयूज करते हैं कि बस आपको लगता है कि भैया कि मतलब मर ही जाऊँ। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊँ, इतनी बुरी हालत हो गई है आपकी इन लोगों के चलते। लेकिन आपको सामना करना ही पड़ेगा, आपको सामना करना ही पड़ेगा। आप जब करते हैं, इन लोगों को कुछ बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं ना आप, तो इतने बल से नहीं कर पाते हैं। आपको अपने आप को ही अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लूप में फंस गए हैं, कि स्टक एनर्जी में फंस गए हैं। आप जो है ये सोचते हैं कि भी मैं इनके बिना कैसे रहूँगा। वो अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन फिर भी आपके आसपास में खड़े रहते हैं। इसके लिए आपको लगता है कि कुछ लोग तो हैं ऐसे जो कि मेरे को जान रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो क्या आप एक मजबूरी में एक रिश्ते को आप ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, आपकी ये हालत हो गई, फिर भी आप ढो रहे हैं। आपको लगता है संसार में और कोई है ही नहीं, आप एक कुएं के मेंढक के जैसे हो गए हैं आप।
आपकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, आप एकदम लाचार हो गए हैं, आप ना अपनी बात कह पाते हैं ना किसी को समझा पाते हैं, शर्म की वजह से। आप लोगों की शर्म बहुत ज़्यादा करते हैं आप और फिर आप इतना ज़्यादा सोचते हैं ना कि आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। ना आपसे ना ढंग से खाया जाता है, ना आपसे चला जाता है, ना आपसे बात ही आप मतलब अपने मन की बात आप किसी से खुल के कह ही नहीं पाते हैं। ऐतराज़ भी आपको करना नहीं आता है अच्छे से, क्योंकि आप चाहते हैं कि भी मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप शांति प्रिय हैं। और इसका नतीजा क्या है, आपको बार बार ऐसा ही लगता है कि मेरे जीवन में तो कोई तरक्की ही नहीं है, मेरे जीवन में तो कोई तरक्की ही नहीं है। ये सब आपके साथ चल भी रहा है और आपके ऊपर गुजरा भी है। कोई एक आदमी तो ऐसा जो आपको हद से ज़्यादा दबाता है, हद से ज़्यादा दबाता है हर चीज़ से। आपको निगेटिव वाइब्रेशन देते रहते हैं, आपके रंग को लेकर के, रूप को लेकर के, और आपके काम को लेकर के, आपके बच्चों को लेकर के, आपके परिवार को लेकर के वो लोग मुंह में ही बातें करते रहते हैं। और आपको उस समय ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पहाड़ पे से गिर गया हूँ, मेरा तो अभी कुछ हो ही नहीं सकता। आपका दिल करता है मैं कहीं चला जाऊँ, लेकिन आप इस मोह में फंसे हुए हैं, इस मोह में फंसे हुए हैं। जब तक आप अपने को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी बात को खुल के नहीं कहेंगे, तो सामने वाला कोई सुनेगा नहीं। आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जाने दो जाने दो जाने दो की एनर्जी में आप रहते हैं। ठीक है, ये तो वो है जो आपके साथ में गुजर रहा है, हो रहा है। आपके वर्क पैलेस पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे भी यही हालत है। सब लोग अपना काम भी आपसे करा लेते हैं और नो थैंक यू और नो ग्रेटिट्यूड, मतलब कुछ भी आपका वो लोग एहसान नहीं करते। हाँ, जब उनका काम अटकता है ना, आते आप ही के पास है, ये भी बात है, आते आप ही के पास है। जब उनको ज़रूरत लगती है ना कि भी आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर पाएगा, इसके लिए जब उनको अपनी पड़ती है ना, जब वो फिर आप ही के पास आते हैं। तो यही ट्रांसमिशन की ऊर्जा है, जिसमें कि अभी आप लोगों के चेहरे पहचानना सीख गए हैं। यहाँ पे दी हाई पिटीज का कार्ड है और दी मैजिशियन, क्योंकि आप भले ही उनको कुछ कह नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसी पावर है आपके पास में कि इतना दुख झेलने के बावजूद भी जब आप बोलते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, आप कह ही देते हैं, कह ही देते हैं। हालांकि आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आप कह देते हैं तो आप खुद ही दुखी हो जाते हैं कि अरे इससे अच्छा था मैंने ना कहा होता। वो इसका कारण यही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके जो आँख पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, डर की, दहशत की, भगवान की, कि भैया जाने दो जो आप करते रहते हैं, इसी के लिए बार बार आप जो इतना ये हर्ट होते हैं लोगों के द्वारा, आप खुद को जो आप खुद को ही तकलीफ़ देने की जो आपकी आदत है ना, उससे कभी कभी जब आप उकता जाते हैं तो फिर आप एक ऐसी बात बोल देते हैं कि उन लोगों की एक बार को तो हवा सरक ही जाती है, एक बार तो उनकी हवा सरक ही जाती है, क्योंकि वो उन लोगों ने आपको दुखी किया रहता है। आपके पास में इतना टैलेंट है, आप ये भी कह देते हैं कि मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वभाव की वजह से मैं कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि आपको सही गलत का पूरा मालूम है। इंट्यूशन, क्वीन ऑफ वांड्स, आपके इंट्यूशन में आपको मालूम है कि कौन आदमी कैसा है। आप इन लोगों को अच्छे से बार बार टक्कर लगने की वजह से पहचान चुके हैं, समझे ना। और वो लोग जानते हैं कि भी आपसे उनको हमेशा प्यार मिलता है और हीलिंग मिलती है, और आप इतना उन लोगों के साथ में मतलब इतना बुरा भी नहीं करते। आपके पास में उनकी सारी पोल पट्टी है, क्योंकि वो लोग आपको दबाते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, और आप चुप रहते हैं तो आप सब कुछ देखते हैं। सबके राज आपके पास में है। दी एम्प्रेस का मतलब इसका पेट जो निकला हुआ है, इससे यही मालूम पड़ता है कि आपके पास में लोगों के बहुत सारे राज हैं। लेकिन जब आप गुस्से में आते हैं ना, तो वो लोग समझ जाते हैं कि आप ये अगर बोला ना तो फिर किसी को वो छोड़ने वाला नहीं है। तो पेज ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है कि भी
आपको खुद को ग्रोथ करनी पड़ेगी, अपनी खुद की ग्रोथ आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपको खुद ही अपना प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी इंट्यूशन क्वीन ऑफ वांड्स, जो आपकी इंट्यूशन है और आपका जो टैलेंट है, आपकी जो बुद्धि है, जब तक आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो ये लोग आपको बार 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 इसी में गोले में ही घुमाते रहेंगे। या तो आप अपना वर्क प्लेस चेंज कीजिए, अगर आपका किराए का मकान है तो आप किराए के मकान को चेंज कर दीजिए, और आपको अपने उठने बैठने के तरीके में भी परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। पेज ऑफ वांट्स, जो आप हमेशा मतलब आज की बात कल पे छोड़ते रहते हैं, ये आदत भी आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही आप ये छोड़ेंगे और अपने लिए खुद के लिए आप जब एक्शन लेंगे, खड़े होंगे, तो आपके जीवन में नए लोग आएंगे, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। आप अपने इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करेंगे। आपके पास में ज्ञान तो है ही, क्योंकि आप है द म्यूजिशियन, आप जो चाहे कर सकते हैं, समझे जी। जब रात के बाद में दिन आती है, दिन के बाद में रात आता है, जब यूनिवर्स में परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप अपने अंदर परिवर्तन क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, आपको परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। ये मोह माया में से आपको निकलना ही पड़ेगा। अपने को निगेटिव वाइब्रेशन देना आप बंद कीजिए, क्योंकि आप ही अपने को जितना जानते हैं ना, इतना कोई नहीं जानता, समझे जी। दूसरे से आप दया की भीख मांगेंगे ना, कभी नहीं मिलेगी। दूसरे से आप प्यार मांगेंगे ना, तो कभी नहीं मिलेगा आपको प्यार। तो इसके लिए जो परमात्मा कह रहा है कि पहले खुद को प्यार करो, खुद को प्यार करो, अपना ख्याल करो। आप ये मोह माया के चक्कर आप छोड़ दो, मोह माया का चक्कर छोड़ दो। जैसे वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनका इस्तेमाल करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि आपकी आत्मा गवाही नहीं देती, तो आप और भी तो लोग हैं, नए दोस्त बनाओ ना, छोड़ो उन लोगों को। अगर नए दोस्त नहीं भी बनाते तो खुद को काम में इतना डुबो दो आप। ये ट्रांसमिशन की ऊर्जा है, आप उनको दिखाओ कि भैया मैं उनके आपके बिना भी मैं अकेला रह सकता हूँ। अभी आपको अपने ऊपर से जो ये निराशा का खोल है ना, ये उतार के फेंकना ही पड़ेगा। जैसे वाइब्रेशन आप अपने आप को खुद को दोगे, वैसी एनर्जी आप पिक करेंगे। आप हमेशा डरते रहेंगे, शर्म करते रहेंगे, तो आपके जीवन में वैसे ये निगेटिविटी जाएगी नहीं। आप अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ही आप ये अपने लिए एक्शन लेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को जब आप बाहर निकालेंगे, तो आपकी सारी बीमारियां, सारे दुख, ये सब खत्म हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर निकल के आया जजमेंट का कार्ड। यूनिवर्स सब देख रही है, क्योंकि आप किसी को दुख देना नहीं चाहते, उसको मालूम है। इसीलिए गॉड ने आपको ये पावर दी है, ये अथॉरिटी दी है कि अब आपका पुनर्जन्म हो रहा है। पुनर्जन्म माने आप ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, खुद को संवारने के लिए आए हैं, अपने लाइफ को, अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो आप क्यों नहीं इसका पहला कदम उठाते? आप अपना एक स्टेप क्यों नहीं लेते? जैसे आप स्टेप लेंगे तो आपकी एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी। आप ये टॉक्सिक लोगों को जीवन से निकाल दो, वो नहीं निकल रहे तो आप निकल जाओ। जब आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो आप उनको छोड़ दो, छोड़ दो। 2 पैसे कम मिलेंगे, दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। आप बोलोगे कि भाई मेरे को तो सभी जगह ऐसे आदमी मिलते हैं, तो आप जो है अपने रूटीन को चेक करें, अपनी पर्सनैलिटी को चेक करें, ऐसा क्या कारण है। अपनी सोच को चेक करें, आप क्या सोचते हैं कि आप इसी तरह के लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग आपको देख के खुश होते हैं, जो आपको हौसला देते हैं, उन्हीं लोगों के पास आप जाओ। आपका काम अगर उन लोगों से लगता है, तो आप कोशिश करो आप खुद ही उस काम को करने में सक्षम हो जाए। क्योंकि जिस आदमी को गुस्सा नहीं आता, उसको जब गुस्सा आता है ना, तो बहुत भयंकर आता है। तो आपको अभी तक गुस्सा आया नहीं है। जब गुस्सा आता है तो फिर आप जब बोल देते हैं, तो फिर आप खुद ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जो हैं अंदर से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आपको अपनी अच्छाई बचाए रखनी है, तो आपको जो है ये रास्ता चुनना ही पड़ेगा। आप जो है
उन लोगों को आप छोड़ ही दो। उनकी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, इग्नोर करना छोड़ दो उनको। एक्शन लो, जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ एक्शन लो। और जो लोग आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उनको कभी ना कभी तो देखो जवाब देना ही पड़ेगा। तो वो फिर कभी ना कभी क्यों, आज से और अभी से ही क्यों नहीं। पहले आप अपनी इमेज देखिए, आप अपनी जगह कितने सही हैं। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं भगवान आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सारे नेगेटिव लोग भरे हुए हैं। जैसे ही आप अपनी खुद की सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, अपना एक्शन लेंगे, अपना अपना साइड लोगों को दिखाएंगे, तो लोगों को झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि आप हैं दी मैजिशियन, और खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी आएंगी आएंगी। आपको इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यानी कि कुछ ही समय की बात है। अब आपका बुरा समय ख़त्म होने वाला है। जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको टाइम बताऊंगी, तो मैंने टाइम बता दिया। 10 का मतलब होता है कि भी एकदम पोबारा होना। कुछ जो आपने इतनी तकलीफ़ उठाई ना, और उसको आपने अपने किरदार को एकदम सही तरीके से निभाया। आपने कोई गलत यूज़ नहीं की अपनी मेंटलिटी, या शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे आपने लोगों को नुकसान नहीं किया है। तो इसके लिए परमात्मा भी खुश होकर के आपको दे रहा है। कहाँ गया परमात्मा का कार्ड? जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे कार्ड था मेरा। कार्ड था, हाँ ये रहा, ये सामने ही तो रखा है, ये रहा। तो परमात्मा आपके जीवन में चाहता है कि भी आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, और ये समय ये चला जाएगा। और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है, 10 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। तो बिगनिंग तो आपकी निश्चित है, न्यू बिगनिंग, वो भी अच्छी वाली बिगनिंग निश्चित है। क्योंकि परमात्मा आपसे खुश है, परमात्मा आपसे खुश है, तो इसके लिए उसकी ब्लेसिंग आपके पास में आ रही है। और जजमेंट का भी कार्ड आया, ट्रांसलेशन का भी कार्ड आया। तो फिर बाकी का क्या है, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अब आपका समय चेंज होने वाला है, और अब आप लोगों के सामने उभर के आने वाले हैं एक स्वस्थ सोच के साथ में। समझे? आपके पास में बहुत कुछ है कहने के लिए, उन लोगों को बहुत कुछ है। आप इतना बोल देंगे, इतना करके दिखा देंगे उन लोगों को, तो उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, आपके सामने आएंगे ही नहीं। कोई जब तक डरता है, जब तक आप डरते हैं, जब तक ये वो आपको डरा सकता है कोई नहीं। जब आप डर का सामना करने लगेंगे, कभी कभी क्या चीज़ें दूर से हमको बहुत बड़ी लगती हैं, हाय हाय ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, अरे हमें झगड़ा नहीं करना, हमें हमें आप मतलब आप ये नहीं चाहते कि कोई बोले कि ये बुरा इंसान है, अरे ये तो बहुत झगड़ालू है, अरे बाबा इससे ज़रा बच के। आप इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो लेकिन अपने लिए तो आपको कदम उठाना ही पड़ेगा ना, कदम उठाना ही पड़ेगा। अपनी लड़ाई इंसान को खुद लड़नी पड़ती है, किसी भी क्षेत्र में देख लो आप। तो ये था, और लास्ट थी हमारी गार्डेंस, यहाँ पे रखी थी मैंने, मैं निकाल ली, ये रहा। ये रात रात भर जो आप बैठ के सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, ये आप छोड़ दो। यही गाइडेंस है। जैसे मैंने आपको बोला, जो मैंने बोला वही कार्ड में निकल के आया है कि ओवर थिंकिंग करना बंद करें। उसने ऐसा बोला था, मैंने तो उसको कुछ किया ही नहीं, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, लोग मेरे से ऐसे करा लेते हैं, वैसे करा लेते हैं। ये लोगों का रोना आप बंद करो। आप अपनी एनर्जी को डिवाइड मत करो ऐसे लोगों के बीच में, जो लोग आपसे प्यार नहीं करते, या आपकी कदर नहीं करते, आपकी तारीफ़ नहीं करते। अरे क्या क्या तारीफ़ सुननी है आपको उनसे? प्यार और इज्जत कभी किसी को भीख में नहीं मिलती, इतना भी आप सोच लो। ये एक इंसानी जज्बा है, जिसे आपसे प्यार होगा वो प्यार करेगा ही करेगा।
आपकी मदद करेगा ही करेगा जिसके अंदर इंसानियत होगी, और जिसके अंदर नहीं है तो वो नहीं करेगा। लेकिन ये कमी आपकी है कि आप उन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे हो, समझे ना। आप बोलते हैं आप उनके बिना नहीं रह सकते। अरे तो और भी इतने कोर्स हैं, इतनी किताबें हैं, अपना मोबाइल ही लेके बैठे रहो तो क्या ज़रूरत है उन लोगों के चक्कर में जाने की। अपने घर परिवार में सुख शांति ढूंढो आप, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि भी जब हम टॉक्सिक लोगों को ज़्यादा याद करते हैं ना तो उनकी पावर बढ़ती है, क्योंकि वो एनर्जी वैम्पायर हैं, वो बढ़ते जाते हैं और हम छोटे होते जाते हैं। तो इसके लिए गलत लोगों का हर समय जिक्र करना भी सही नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन को जगाइए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। जजमेंट आपके साथ में हो रहा है, ट्रांसमिशन की ऊर्जा थी, ये आपको इस तरह के लोग इसीलिए मिलते हैं ताकि आप ये लेसन सीख सकें कि भाई दुनिया में बुराई का सामना कैसे किया जाता है। कोई तो होगा जो आपसे भी प्यार करता होगा, जो आपको समझता होगा। तो 10 दोस्तों की जगह एक ही दोस्त बना लो ना आप। सोचो ना वो कौन है ऐसा जो हमेशा आपके साथ था। जवान है, बुढ़ा है, बच्चा है, आपको किससे मिलकर खुशी होती है, आप उसी के ही साथ में रहें, आप उसी से ही बात करें। आप ये बोझा आपको ज़्यादा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अपने दिल को दुखा के तबीयत खराब करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह से आप भाग नहीं सकते, हर जगह से आप मुंह नहीं चुरा सकते हैं। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इस टारगेट का, इस चैलेंज का आपको सामना करना ही पड़ेगा। अब आपके पास में जितनी भी आपने तकलीफ़ें उठाई हैं उनकी आपके पास में जानकारी है। समय जैसे ही आप खड़े होंगे ना तो समय भी आपके साथ ही हो जाएगा, समय भी आपके साथ ही हो जाएगा। उठिए और एक्शन लीजिए अपने बारे में, अपनी प्रोटेक्शन खुद कीजिए आप, जो कि अब आपको समझ में आने लगा है, क्योंकि आप हैं दी मैजिशियन। बेकार लोगों पे अपनी एनर्जी ख़त्म करिए लगाना। ये ट्रांसमिशन की ऊर्जा है, भगवान आपको दे रहा है इतनी पावर, ताकि आप ऐसे लोगों की संगत में से, ऐसे लोगों के चक्कर में से आप निकल सकें। जजमेंट का कार्ड आया है, अपना ख्याल रखिए, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। जो आपसे प्यार करते हैं उनको टाइम दीजिए, समझे ना। ज्ञान की बातें करिए, किसी को अपना गुरु बना लीजिए जो कि आपको सदा प्रोटेक्ट करता हो, जो आपको समझता हो, जो आपके बारे में सही सोचता हो और आपको बताता हो। नहीं तो आप खुद अपने गुरु बनिए, अपने गुरु बनिए। इस मोह माया में से आप निकलिए, क्योंकि सोल आपकी, हमारी सबकी बताती है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके लिए इन लोगों को आप ज़्यादा अहमियत ना दें। आने वाला समय आपका अच्छा है। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।